ओके बच्चों, तो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। देखो, मैंने यूट्यूब पे 8.2 के सारे क्वेश्चन नहीं डाले हैं। मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मैं साल भर के स्टार्टिंग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं एट दी एंड बना रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिस चैप्टर से, मैं उन्हीं के सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। बेटा देखो, इसकी वैल्यू लिखते से ही आपको आंसर मतलब नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एक नंबर आपको मिल जाएगा, सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप सबको वैल्यू पता होगी, क्योंकि ये काफ़ी समय हो गया है, ठीक है। इसकी मैंने अभी कोई ट्रिक नहीं बताई है, आप सभी को पता होगा। sin 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1/2। हमको tan 45 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ 1। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos किसका उल्टा होता है बच्चों, साइन का। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो √3/2 का उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 2/√3। sec 30, ठीक है। sec किसका उल्टा होता है, cos। तो cos 30 की वैल्यू क्या रहती है, cos 30 की वैल्यू रहती है √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है बच्चों। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 1/2 रहता है 30, तो cos 60 क्या हो जाएगा, क्रॉस चलता है तो cos 60 हो जाएगा 1/2। अब cot 45, तो cot 45 और tan 45 की ए की वैल्यू होती है दैट इज़ 1, ठीक है। इन वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पर sin 30 की वैल्यू क्या है बच्चों 1/2, तो मैंने रख दी 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या है 1 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या है बच्चों 2/√3, तो वो रख दिया 2/√3। क्लियर है। हम सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। अपॉन में sec 30 की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू यहाँ पर रखी है, हमने सब एक साइड लिख दी, दैट इज़ 1/2, ठीक है। प्लस cot 45 की वैल्यू क्या है, प्लस cot 45 क्या है 1, ये 1, ठीक है। इतना लिखा। अभी सिर्फ हमने वैल्यू पुट करी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो मैंने लिख दिया 1। यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो यहाँ पर है 1। देखो, यहाँ √3 है और यहाँ 2 है। यदि पहले मैं जो नंबर लिखेगा इनके कभी डिनोमिनेटर सेम करूँ, तो मैं यदि यहाँ देखो 2 था तो यहाँ का 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ √3 था तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया √3। तो देखो, यहाँ पर भी 2√3 हो गया, यहाँ पर भी 2√3 हो गया। यहाँ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया बच्चों, √3 का मल्टीप्लाई किया, तो नीचे √3 का किया, तो ऊपर भी क्या करूँगा, √3 का मल्टीप्लाई करूँगा। बच्चों मैंने यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई किया, याद रखना मल्टीप्लाई किसका करना है, एक छोटा सा एरो बना लेना है यहाँ पर कि मैंने मल्टीप्लाई √3 का किया था और यहाँ 2 का किया था। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया, तो 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करूँगा, ऊपर। और देखो, यहाँ 2√3 यहाँ 2√3 आ गया, पर यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, तो मैंने 1 लिखा। तो यहाँ पर भी अपने को करना पड़ेगा इंटू। तो यहाँ 2√3 है, तो यहाँ पर भी 2√3 का इंटू नीचे, और यहाँ पर 2√3 का इंटू ऊपर। सिमिलर हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। देखो, यहाँ पर 2 है, तो हमने यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। देखो, छोटा सा एरो बना लिया, याद रहे कि हमने मल्टीप्लाई 2 का ही किया है। यहाँ √3 है, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका कर दिया, √3 का छोटा सा एरो बना दिया कि हमने यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई किया है। अब 2 का मल्टीप्लाई हमने नीचे किया, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे। √3 का मल्टीप्लाई नीचे किया, तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे। अब यहाँ पर 1 आया, यहाँ 2√3 आ गया, यहाँ 2√3 आ गया, तो यहाँ पर भी 2√3 का मल्टीप्लाई नीचे और 2√3 का मल्टीप्लाई ऊपर। ये हम क्यों कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो ऊपर सभी का डिनोमिनेटर 2√3 हो गया, तो एक स्ट्रेट लाइन खींच के हमने 2√3 लिखा। √3 इंटू 1 क्या हो गया बच्चों, √3 प्लस 1 इंटू 2√3 क्या हो जाएगा 2√3 माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। अपॉन में 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा √3 प्लस 2 इंटू 2√3 इंटू 1 हो जाएगा 2√3। अपॉन में क्या आ गया बच्चों, दैट इज़ इसका डिनोमिनेटर भी 2√3 आ गया। ये 2√3 से ये 2√3 क्या हो जाएगा कट। तो देखो, √3 के आगे कुछ नहीं है, तो 1, तो 1√3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा ऊपर 3√3 माइनस 4। अपॉन में देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज़ 4 प्लस 1, इसके आगे कुछ नहीं, तो 1√3 प्लस √3 3√3। अब देखो, इसको मैं अपन रीअरेंज कर लें, तो देखो ऊपर आ गया 3√3 माइनस 4। यदि मैं नीचे वाले के 3√3 को आगे लिख देता हूँ साइन के सही, तो 3√3 प्लस में था, आगे जब भी लिखते हैं कोई नंबर को प्लस वाले को, तो उसके आगे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब ये 4 है, 4 के आगे कोई साइन नहीं, तो प्लस 4 हो गया। अब इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3√3 प्लस 4 है, तो हम लिख देंगे इसके बीच में माइनस, तो 3√3 माइनस 4 हो जाएगा। और यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वाला नंबर का इंटू करेंगे। यहाँ 3√3 प्लस 4 है, तो यहाँ 3√3 माइनस 4। अब मैथ्स का रूल है, यदि जिस नंबर से आपने ऊपर इंटू किया है, तो उस नंबर का ज़बरदस्ती आपने इंटू किया ना, तो नीचे भी इंटू करो। अब ये 2 टर्म है, 2 टर्म को क्या लगा देंगे ब्रैकेट में,
अब देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगती है, आपको मालूम है ए माइनस बी 2 बार लिखा हो तो वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर रहता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, देखो ब्रैकेट में 2 टर्म है, देखो यहाँ 3√3 आ रहा है, यहाँ भी 3√3 आ रहा है, मतलब इसको ए बोलता हूँ तो ये भी ए बन रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, मतलब इसको बी बोलता हूँ तो ये भी बन रहा है, तो ये ए माइनस बी ऊपर हो गया। ठीक है, देखो यहाँ 3√3 आ रहा है, यहाँ 3√3 आ रहा है, मतलब इसको ए बोलता हूँ तो ए बन रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, मतलब इसको बी बोलता हूँ तो बी बन रहा है। पर यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो आप सभी को पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी यदि हो तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो अपन लिख सकते हैं दैट इज़ 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लग जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये 3√3 ए है आपका, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है आपका 4, बी क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों आपको मालूम है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ ए क्या है 3√3, तो ए का स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है आपका 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है बच्चों 3√3 इंटू बी क्या है 4 अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो 3√3 का स्क्वायर मतलब 3√3 इंटू 3√3 कितनी बार करोगे, 2 बार, माइनस 4 का स्क्वायर मतलब बच्चों ऐसा सिखा रहा हूँ 4 इंटू 4 कितनी बार करोगे, 2 बार। जैसे यहाँ पर भी 3√3 मतलब 3√3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या है 3 3 9, और ये बन जाएगा √3 इंटू √3 9 3 27। तो यहाँ पर भी 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 16 माइनस दैट इज़ 2 3 6 6 4 24, और 24 के बाद क्या है √3 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है और ये √3 है, 3 इंटू √3 तो रूट में ही रहेगा। ठीक है ना, अपॉन में नीचे क्या जाएगा 3 3 9, √3 इंटू √3 3 9 3 27 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 16। अब यदि 27 प्लस 16 करते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज़ 43 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 43, और ये आ जाएगा माइनस 24√3 और 27 माइनस 16 आपका आंसर क्या आ जाएगा 11। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।